रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे पहचान नहीं रहे हो क्या, कौन है? पहचान तो रहे हैं, आइए विपुल जी। विपुल मिश्रा जी कहाँ हैं? विपुल कहाँ हैं? मिश्रा जी साउंड्स बेटर। मिश्रा जी साउंड्स बेटर। विपुल मिश्रा हैं और ये ड्रामेटिक एंट्री हमारे विजय जी ने प्लान की थी। इनकी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह वायरल होती है और सुल्तानपुर में भेटा गए, खोजना पड़ा, पकड़ना पड़ा तो मिल गए। हमको बाहुबली बनना हो मान लीजिए, एक तो हम तो बन नहीं सकते पहले, ठीक है, हम पत्रकार आदमी है। हमको बाहुबली बनना हो तो गाड़ी पहले कौन सी रखनी पड़ेगी? पहली जरूरत क्या है, मेरे पास क्या होनी चाहिए? उसमें भी कई सारी क्वालिटी है, जैसे आप सस्ते बाहुबली बनना चाहते हैं। ला तमंचा साथ में ऐसे कैमरे के सामने ये कहना थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि बाहुबली के लिए चपटी गाड़ी नहीं चाहिए, ऊंची गाड़ी चाहिए। असल में क्या है कि खेत खलिहान आपका मेड़ होती है खेतों में, और उन सबको क्रॉस करने में बड़ी आसानी होती है अगर आपके पास एसयूवी हो, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो। बाहुबली खेत में खलिहान में क्यों जाएगा? उसको क्या होता है कि शॉर्टकट्स लेने होते हैं। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। एक बार बताइए जी, विपुल मिश्रा ही नाम से मिश्रा जी बना या क्या है? मतलब इसके पीछे की एक कहानी है। मैं क्लास 11th में पढ़ता था और मेरी स्कूलिंग उदयपुर राजस्थान से हुई है, तो वहाँ पे हमारी एक इंग्लिश टीचर थी। उन्होंने मुझे कई बार क्या कहते हैं कि सिर्फ मिश्रा से बुलाया, सिर्फ मिश्रा। हाँ, और मैं बैक बेंचर था तो हम लोग पीछे बैठते थे। मैंने उनको अनसुना कर दिया, तो कुछ मिनट बाद वो झल्ला गई, खड़ी हुई, बोला कि उस लड़के को बुलाया जाए। तो हम खड़े हुए, हमने कहा कि मैडम अगर मिश्रा बुलाना है तो मिश्रा जी बुलाइए, बाकी नाम विपुल है, विपुल बुलाया जा सकता है। हाँ हाँ, तो वहाँ से गाड़ी को बंद कर दीजिए, पेट्रोल महंगा है देश में। तो ये यही गाड़ी दिखती है आपकी रील में ना? एक यहाँ पे है और एक बॉम्बे में है, दोनों रेड कलर है। तो दोनों थार ही है। पहले वो ले ली थी जल्दबाजी में, तो वो मैनुअल मिली थी, फिर बाद में ऑटोमेटिक ज़्यादा कंफर्टेबल थी तो हमने ऑटोमेटिक ले ली। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। और कौन कौन बनाता है रील आपके साथ? मैं हूँ और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं। दोस्तों का नाम ले लीजिए, दोस्तों को अच्छा दोस्तों लगता में है। हमारे आदित्य पांडे हैं, सुमित उपाध्याय हैं, वीरेंद्र मिश्रा जी जो कि राका नाम से बहुत मशहूर हैं। राका नाम से उनको राका भैया बोलते हैं हम। बाकी एक हमारे उमेश भैया हैं, उमेश पाल जी, और ये एक छोटी सी टीम है, सुमित उपाध्याय नाम ले लिया मैंने। हाँ, तो ये लोग बनाते हैं आपके साथ? हाँ, ये लोग मेरे अजीज दोस्त हैं, हृदय के बहुत करीब हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपकी जिस रील से सबसे पहले मेरा जो सामना हुआ था, रील नहीं थी वो, यूट्यूब शॉर्ट्स था मेरे ख्याल से। हाँ, शॉर्ट रील एक ही। तो उसमें वो रील थी कि आप बनियान बन के बैठे हुए हैं और उसमें एक लड़का है, वो दो पैरेलल उसमें सेट है। उसमें को अपनी बोला कि गर्मी बहुत लग रही है यार, एसी लगवाते हैं। फिर दूसरा है वो बनियान बन के बैठा है, एक बार दिखाई देती हूँ तो बड़ा करेजा ठंडा आ जाता है। ओके, हाँ। एक्चुअली वो बॉम्बे में था मैं उस समय, और ये क्या कहते हैं कि एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम मैं लेना भूल गया था, विवेक मिश्रा जी। वो उनका घर यहीं बगल के गांव में दूल्हापुर से हैं वो। तो उनसे वही, यही गर्मी का मौसम था करीब, ये 1.5 साल पुरानी रील है। मैंने उस समय नया कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, शायद 2 लाख सब्सक्राइबर रहे होंगे, फॉलोअर रहे होंगे। हमने फ़ोन पे ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हम ऐसे बात करते करते ये आ गया बीच में। तो मैंने कहा कि हाँ यार, ऐसा होता है, कई लड़के हैं हमारे दोस्तों में, यारों में, जो बात करते करते प्राइवेसी के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, भले धूप में हो या फिर रजाई के अंदर हो, भले गर्मी लग रही हो उनको, लेकिन झेल जाएंगे, लेकिन बात करना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, प्राइवेसी के लिए। और प्राइवेसी के लिए वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो, मेरे लिए मौसम सही है, आप लोग अपना देख लीजिए। तो ये वहाँ से आया था कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से कोई बंदा बात कर रहा है, वो कह रहा है कि भेज दो, अपनी तस्वीर भेज दो, करेजा ठंडा हो जाए, करेजा ठंडा आ जाए। मैं सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने वहां देखा था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे आपके कंटेंट को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। ये आपका घर है? हाँ जी, हमारा घर है सुल्तानपुर में। यही है जी, ये तहसील लम्भुआ, विधानसभा लम्भुआ में लगता है। लम्भुआ से करीब 12-14 किलोमीटर दूर, अंदर इंटीरियर में है थोड़ा अंदर। हाँ, लेकिन इस समय ये उत्तर प्रदेश के दिल में है, जो धड़क रहा है एकदम। अवध में, बिल्कुल अवध क्षेत्र है पूरा। लैंग्वेज भी हमारी अवधी ही है। अवधी ज्यादा जी। रील में आपके, मतलब रील में तो आप नेता लगते हैं अपने। हाँ जी। है, असली में क्या करते हैं?
असलियत में तो मैंने नेतागिरी को बहुत करीब से देखा है। मेरे चाचा जी यहाँ पे चुनाव लड़ते थे, तो इस वजह से मुझे ज़मीनी रूप से कैसे लोग नेता होते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी है। तो इस वजह से वो मैंने लोगों को परोसा अपने कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से। तो उनको ये लगता है कि मैं कोई नेता हूँ। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी फ्यूचर में देखते हैं कि असल में ये सही से बताइए। देखिए ये कपड़ा जो पहने हैं, मैं आपके 2 घंटे से देख रहा हूँ आपको पिछले, आप यही कपड़ा पहने हो, सफेद कुर्ता पजामा। नॉर्मली घर में यही पहनते हैं कि ऐसे फटा हुआ जांघिया गंजी वंजी भी चल जाता है, या जीन्स टी शर्ट भी पहन के निकल गए, कहीं गए ट्रेन फ्लाइट पकड़ने कुछ भी? असल में ऐसा होता है कि कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है। अगर मैं अपने प्रदेश में हूँ और इस वेशभूषा में तो इसलिए हूँ क्योंकि कैमरे के सामने हूँ। बाकी हम घर पे वही टी शर्ट पहनते हैं, मैच देखा जाता है लोगों के साथ, और अपना जीन्स और टी शर्ट शर्ट भी पहनते हैं। लेकिन हाँ, ये कहना चाहूँगा कि लोगों की डिमांड होती है, कोई अगर इनवाइट करता है हमें, जैसे किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया मेरे दोस्त ने, तो वो कहता है कि नेताजी वाले लुक में आइएगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा क्या कहते हैं कि 97 बॉर्न है, तो वही 26-27 साल। क्वाइट यंग यू आर। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए कि आप तो मुंबई में रहते हैं, आधा समय महीने के बाद आधा समय यहाँ रहते हैं, बिजनेस वगैरह घर का है जो वहाँ से काम करते हैं। फिल्म में जाने का मन है क्या? बिल्कुल कहा जा सकता है। एक बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार तो है। फिल्म में तैयारी है? है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई मैंने क्या कहते हैं कि 12th तक मैं उदयपुर राजस्थान में पढ़ा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यहीं से की, सुल्तानपुर से। जी। अच्छा, और अभी जब रील विल बना रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी हाथ में आया है या ऐसा तैयारी चल रही है कुछ? बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ये तो नहीं कह सकते कि कोई मूवी या वेब सीरीज़ की बात कहूँ मैं, लेकिन हाँ ये है कि मैंने कई सारी ठीक ठाक कंपनियों के ऐड प्रमोशंस वगैरह किए हुए हैं, तो इस टाइप के वो सब चलता रहता है ठीक ठाक। आ रही हैं? हाँ जी। बाकी अभी ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई वेब सीरीज़ है। ये बताइए, यूपी में बाहुबलियों का ट्रेड बताइए। ये बाहुबलियों की इस समय फेवरेट गाड़ी यूपी में कौन सी चल रही है? हमको बाहुबली बनना हो, मान लीजिए, एक तो हम तो बन नहीं सकते पहले, ठीक है, हम पत्रकार आदमी है, हमको बाहुबली बनना हो तो गाड़ी पहले कौन सी रखनी पड़ेगी? पहली जरूरत क्या है, मेरे पास क्या होनी चाहिए? उसमें भी कई सारी क्वालिटी है। जैसे आप सस्ते बाहुबली बनना चाहते हैं तो उसमें मतलब मैंने इसमें PhD कर रखी है, तो मैं आपको एक नीचे से बता रहा हूँ कि भाई सस्ते बाहुबली बनना चाहते हैं, मीडियोकर बाहुबली, मीडियम क्लास बाहुबली बनना चाहते हैं, या हायर क्लास बाहुबली बनना चाहते हैं, तो सस्ता बाहुबली बताइए कैसे बनेगा? सस्ते बाहुबली के लिए आपको स्टार्टर पैक के लिए आपको सबसे पहले एक स्कॉर्पियो की क्लासिक गाड़ी आती है। स्कॉर्पियो जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने उसको एक्सेंट थोड़ा चेंज कर दिया, स्कॉर्पियो कर दिया। तो स्कॉर्पियो की एक क्लासिक गाड़ी आती है जो कि पहले आया करती थी। फिर वो गाड़ी, वो सबसे सस्ता पैकेज है, वो जरूरी है बहुत, वो एक लेनी पड़ेगी आपको। असला तमंचा साथ में? ऐसे कैमरे के सामने ये कहना थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर तो अच्छा है, ठीक, बेटर है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। लोग थोड़ा सा क्या है कि उनको पता है कि यार अगर ये लेके आएंगे तो हम ये लेके आएंगे, ये सही है। तो कोई इतना कोई मैटर नहीं। स्टार्टर हो गया, फिर मिडिल क्लास का बाहुबली। मिडिल क्लास बाहुबली जो है वो थोड़ा सा उठ जाएगा। वो क्या कहते हैं कि फॉर्चूनर वगैरह के ऊपर, जो हम लोग एक्शन में फॉर्चूनर कहते हैं उसको, फॉर्चूनर वो कल एक पर एक ही फॉर्चूनर लेके पड़ेगा, फॉर्चूनर लेना पड़ेगा। एक फॉर्चूनर से बाहुबली बनेगा। बाहुबली देखो ऐसा होता है कि ये जैसे ये तो मैं सस्ते बाहुबलियों की बात कर रहा हूँ जो कि एक्ट कर रहे हैं, बाहुबली है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के पीछे कॉन्वॉय में ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई गाड़ियाँ जा रही हैं हाईवे पे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ये ऐसे सस्ता बाहुबली टाइप एक्ट करते हैं। बाकी अगर खुद की 2-3 गाड़ियाँ हैं तो आप बढ़िया एक अदाकारी पेश करेंगे बाहुबलियों की। और बढ़िया बड़ा वाला एकदम धाकड़ बाहुबली बनना हो, आइए चलते बात। धाकड़ बाहुबली जो है आपको रेंज रॉवर, लैंड रॉवर, आराम से रेंज रोवर, लैंड रोवर, हाँ रेंज रोवर, लैंड रोवर टाइप की गाड़ियाँ सूट करेंगी। एस्कॉर्ट में आपके फॉर्चूनर चले, आगे फॉर्चूनर चलनी पड़ेगी। एस्कॉर्ट में फॉर्चूनर चले भाई, मतलब हम लोग सस्ती से महंगी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये चले। और आपका जो है क्या कहते हैं कि इधर आराम से, हाँ आपका जो है फिर रेंज रोवर, लैंड रोवर ले लें, और आगे 1-2 फॉर्चूनर चले उनके एस्कॉर्ट में। और आजकल हाँ एक चीज़ और है, जहाँ आपको सूट करे, पर्दे यहाँ खुल भी जाएंगे, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर वहाँ बैठना हो तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, जैसा ठीक मजेदार जगह है। हाँ, तो ये हो गया। अभी एक BTS ले लेना, वहाँ बैठ जाएंगे। ठीक चल रहा, ठीक है, ओके। BTS लेने की भी बात हो रही है। अच्छा, तो ये है आपके संगीगण। अच्छा, ठीक है। तो
यूपी में इस तरह तीनों टाइप के बाहुबली अभी है? हाँ, अभी एक नया ट्रेंड आ गया है और ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। उत्तर प्रदेश मेरा जो इकनॉमी है वो तेज़ी से भाग रही है, लोगों का पैसा नज़र आ रहा है। अब डिफेंडर की बहुत तलब लगी है। युवा जो हैं हमारे ठीक ठाक युवागण हैं, वो बाहुबली बनने के लिए एक गाड़ी है डिफेंडर जिसके नाम में ही डर है। तो तो ये डिफेंडर बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरी भी पसंदीदा गाड़ी है और मैं मानता हूँ कि वो अगर ले लेंगे तो हाँ वाकई में फिर बाहुबली वाली बात आ जाएगी। डिफेंडर अभी टॉप लेवल जो बाहुबली बनना चाहते हैं भाई ले ही लिए लगभग लोग, तो क्या कहूँगा मैं। कहाँ के बाहुबली ज्यादा तगड़े हैं, यूपी के कि किसी दूसरे राज्य के भी हैं? हरियाणा उत्तर प्रदेश हर चीज़ में टॉप पे है। मैं कहूँगा हमारी हर चीज़ टॉप क्लास की है, तो आपका बाहुबली भी हम टॉप पे ही हैं। अच्छा, आपके तो रील से आप तो काफी बाहुबली टाइप समझ में आते हैं रील में ना, ऐसे मिल तो रहा हूँ अभी मैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि, लेकिन आप निजी जीवन में कैसे हैं, बाहुबली टाइप हैं? नॉर्मल, मैं एकदम नॉर्मल लड़का हूँ। मैंने नॉर्मल नहीं होते हैं इसका मतलब? देखिए वो एक एक्ट है और जैसे बाहुबली, अब जैसे बाहुबल एक शब्द बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये शब्द, लेकिन हाँ मेरा ये कहना है कि अब वो बाहुबली ये जो शब्द है इसका मतलब अब यूपी में बचा नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पसंद करते हैं। ये सब पर्दे पे, रील में, मूवीज़ में, इसी में अच्छा लगता है। अच्छा, नाम नहीं लीजिएगा, आपकी मर्जी, लेकिन आप बाहुबलियों से मिले हैं? यूपी के अभी के एक्टिव बाहुबलियों से मिले हैं? एक्टिव बाहुबली कोई नहीं है, सब इनएक्टिव हो चुके हैं, लेकिन हाँ ये है कि सम्मानित बाहुबलियों से मैं मिला हूँ। मिला हूँ। वो आप कंटेंट देखे हैं? वो लोग मेरा कंटेंट देखे हैं, हमने उनको एक्ट किया है तो क्यों नहीं देखेंगे। अच्छा, उनको एक्ट किया है? एक बाहुबली जो शब्द है मैंने उसको एक्ट किया है, तो जो अपने नाम के आगे बाहुबली लगाता हो तो वो भाई ठीक है, उनको अपने टाइप की चीज़ें लगेंगी कि भाई हाँ ये भी कॉन्वॉय से चलता है, ये भी क्या कहते हैं कि थोड़ा रंगबाज टाइप का लगता है, रंगदारी है, ये सब। यानी मान लीजिए हमारे पास खेत वेत है, मान लीजिए अगर हमारे पास खेत हो, हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार और नहीं है, तो हमको कौन सी गाड़ी है जो एकदम कतई न लें? अगर हमको बाहुबली बनना है तो गाड़ी कतई न लो, मतलब एकदम फर्जी बाहुबली गिने जाओगे। अब मैंने आपको बोला था कि एकदम लोअर मिडिल क्लास बाहुबली स्कॉर्पियो क्लासिक लेके चल रहे हैं, तो स्कॉर्पियो क्लासिक अवॉइड करनी चाहिए। स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं लो। वो असल में क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि KTM बहुत बदनाम हो गई कुछ लोगों की वजह से, वैसे ही क्लासिक अब बदनाम हो रही है, और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि और भी अच्छी गाड़ियाँ हैं उससे, तो वो प्रेफर करनी चाहिए। और ये सब जो आती है बोलेरो वगैरह, ये सब जो है भैया क्या है कि इनका ट्रेंड था एक ज़माने में, अब नहीं होता। अब बाहुबली के टाइप का नहीं यूज़ होता है? नहीं, वो बाहुबली तो कभी नहीं चलते थे, इसको बोलेरो में तो कभी नहीं चले, वो क्वालिस में चलते थे। की क्वालिस आती थी, वो बड़ी अच्छी होती थी भागने में, उसमें चलते थे। एक आपका मारुति वैन में भागते थे, मारुति खींच के बिठाते थे फिर भागते थे। बाहुबली खुद नहीं आता था उसमें, वो किसी को भेजता था उसमें वैन में। हाँ, तो हाँ, होंडा सिटी अपने आप में बहुत तेज भागती थी, वो भी यूज हुई है। भागने वाली गाड़ियाँ यूज होती हैं। अच्छा, बाहुबली के लिए चपटी गाड़ी नहीं चाहिए, ऊंची गाड़ी चाहिए। असल में क्या है कि खेत खलिहान आपका मेड़ होती है खेतों में, और उन सबको क्रॉस करने में बड़ी आसानी होती है अगर आपके पास SUV हो, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो। बाहुबली खेत में खलिहान में क्यों जाएगा? उसको क्या होता है कि शॉर्टकट्स लेने होते हैं, वो नहीं चाहता कि हमें क्या जैसे आप कोई बाहुबली है या नॉर्मल आदमी भी है, अगर आप किसी के यहाँ पे भी अगर आप गए तो आपकी गाड़ी को अगर मान लो रिवर्स करना है, सिंगल रोड सड़क है, तो आदमी क्या करेगा, छोटी गाड़ी लिए रहेगा तो खुचर खुचर आगे पीछे बैक कर रहा है, आगे कर रहा है। अगर बड़ी गाड़ी है, बड़े पहिए की गाड़ियाँ हैं, तो वो खेत में उतार देगा अपना आराम से, गोलाई में बढ़िया चौड़े में रिवर्स किए। आपकी एक रील वायरल है, मुझे याद आ गई कि फॉर्च्यूनर लिए हैं, इसमें रिवर्स गियर होता है लेकिन लगाना नहीं पड़ता है इसमें। ये है ना? हाँ यही है। क्या जैसे उसमें ये भी डायलॉग था कि आपका कहीं मान लो अगर 1,50,000 का बिल हो गया, लोग सम्मान करते हैं आपसे, कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका कार्ड स्वाइप नहीं कर रहा, कोई नहीं, बाद में ले लेंगे, सम्मान करते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बाहुबली हो या कुछ हो, लेकिन लोग सम्मान करते हैं बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं कहावत सही है कि जो कार आप चलाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। सबसे फर्जी बाहुबली को देखा है आपने? ऐसे लगता है गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन पता चला कि अरे भैया लॉकडाउन में ये दिलवा दीजिए, वो करवा दिया टाइप के काम के लिए तरस रहा है पीछे। ऐसा अक्सर देखने को आता है, लेकिन हाँ ये है कि किसी का नाम लेना गलत होगा। नाम लेने को बोल रहा हूँ मैं, देखा है कि नहीं आपने? दिखते हैं कई बाहुबलियों का नाम लेवा दूं कैमरे पे भाई, ना दू भर हो जाए यहाँ पे। दिखते हैं लड़के, दिखते हैं नौजवान युवा, जो अभी नई पीढ़ी है, वो कभी कभार ऐसे दिख जाती है कि एक्ट करते हैं लेकिन होता खोखले अंदर से, होता है खोखले। ये बताइए, जैसे हम लोग बाहुबलियों की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कार से तो केवल बाहुबली बनता नहीं होगा कोई,
साथ में और चाहिए। बाहुबली बनने के लिए हमको और क्या करना पड़ेगा? नहीं, आप आज हम यहाँ से मतलब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हम निकलें और सामने, निकले तो बाहुबली बन के हाँ यहाँ से निकले, हम गाड़ी पे चौड़े होकर बैठे हैं, भले ही हम ललन टॉप की गाड़ी में बैठेंगे लेकिन हम चौड़े होकर बैठे हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब कुछ सीख लेकर आए, इस्लाह लेकर आए हैं। हाँ हाँ, तो आप क्या सवाल है आपका कि बाहुबली बनने के लिए गाड़ी के अलावा क्या क्या करना है? देखिए, अगर गाड़ी आपके पास हो गई तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है सामाजिकता होनी चाहिए अंदर। अच्छा, हाँ, ये बहुत उसका वो है कि आप आसपास घुल मिल जाएं, जहाँ पहुँचे घुल मिल जाएं, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करें, लोग आपसे भागे ना। और फिर अगर कोई एक बंदा ऐसा आता है कि जो आपको टकराव होती है जिससे, तो इतने सारे लोगों को जुड़े हुए देख के वो आप वैसे ही नहीं टकराएंगे। टकराव जरूरी है, एक सामाजिकता जरूरी है। सामाजिकता जरूर, टकराव इतना जरूरी नहीं है, लेकिन भाई अब हम इतने सारे बर्तन अगर एक साथ रहते हैं तो टकराना हो ही जाता है। तो अगर मान लो कभी किसी से टकराए आप, तो हाँ सेफ प्ले कर रहे हैं मिश्रा जी आप इंटरव्यू में। नहीं, सेफ नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो ब्लॉक और पंचायत में भी आदमी होने चाहिए। हर स्तर पर आदमी होने चाहिए। आपके जिले लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, तहसील लेवल, हर स्तर पे लोग आपके मौजूद रहने चाहिए। कहीं पे भी कोई भी काम पड़ा तो आप तुरंत क्या कहते हैं कि नंबर मिला दें और काम हो जाए आपका। रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो आप समझ लीजिए कि बाहुबली की अभी आप इंटर्नशिप में हुए नहीं है। अच्छा, आपको क्या क्या करना पसंद है अपने निजी जीवन में? मतलब खाना पीना, घूमना? मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। जो मेरे पसंदीदा दोस्त हैं उनके साथ मुझे घूमना पसंद है। और क्या कहते हैं कि गाड़ियों का शौक है, गाड़ियाँ चलाना पसंद है। ड्राइवर रहता है फिर भी मैं ड्राइव करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है चलाना, मुझे मज़ा आता है। और कितनी स्पीड पे चलाते हैं गाड़ी? मैं नॉर्मली रहता हूँ, मुझे कोई ऐसा बहुत शौक नहीं है। मुझे नहीं, क्योंकि अपने रील में तो 120 की तो बात करते हुए दिख रहे थे आप। 120, 100, 120 हमारे यहाँ लिमिट है एक्सप्रेसवेज की। तो हम वो चला ही रहे हैं। हमारे यहाँ इतने अच्छे एक्सप्रेसवेज बने हैं कि भाई उस पर 120 लिमिट है तो चलानी ही चाहिए, अगर आपकी गाड़ी की औकात भी है उतनी तो। और रही बात और ज़्यादा स्पीड की, तो मुझे स्पीड रादर दैन स्पीड मुझे ऑफ रोड करना पसंद है। जैसे खेतों को में चला रहे हैं, भरे हुए खेतों में, मतलब पानी से भरे हुए खेतों में आप अपनी गाड़ी को लहूलुहान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि पहाड़ों पे चढ़ा रहे हैं। मुझे हाल ही में मेरी उत्तराखंड की ट्रिप थी तो मुझे पहाड़ों पे मैंने बहुत चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया उसमें। गोल 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 चढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ऑफ रोडिंग करना मुझे, स्पीड रादर दैन स्पीड मुझे ऑफ रोड पसंद है। घर में कौन कौन है? बिल्कुल, घर में मेरे मम्मी पापा हैं जो कि उदयपुर में रहते हैं, मेरा भाई है छोटा, उदयपुर में रहते हैं। हाँ जी, इसीलिए वहाँ पढ़ाई हुई है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मेरे चाचा चाची हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, और मेरे दादा दादी यहाँ रहते हैं मेरे साथ। मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो क्या करता है? वो फिलहाल वो बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर में। बीटेक कर रहे हैं? हाँ जी। वो क्या करेंगे? अब उनकी अपनी लाइफ है, बीटेक कर रहे हैं फिलहाल, तो फाइनल ईयर में है। बाहुबली लोग अपने छोटे छोटे भाई पे भी हाथ पैर रखते हैं ना? वो असल में मेरा 100% अपोजिट है। तो अच्छा, हाँ, पढ़ाई में ज़्यादा वो बिल्कुल पढ़ाई में उनका रुझान है। वो आप तो बैक बेंचर थे। मैं बैक बेंचर था, वो फ्रंट बेंचर है। और उनकी पढ़ाई बड़ी बढ़िया है और वो अपनी लाइफ में मतलब वो खुद ही डिसीजन लेते हैं, मेरा उन पे कोई वो नहीं है। किसी यहाँ पे तो बाहुबलियों से तो आप मिल चुके हैं, मान लीजिए इनकम्बेंट बाहुबली या इनएक्टिव बाहुबली, जिससे भी मिले किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री से, इतने बहुत बड़े बड़े नेता से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई है। किससे? नाम तो ले ही सकते हैं, मंत्रियों का नाम नहीं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये है कि मुलाकात हुई है मेरी। और वहाँ पे बम्बई में? मुंबई में भी हुई है, नेताओं से हुई है, वहाँ ऐसा मुख्यमंत्रियों से तो नहीं हुई। और एक्टर से तो होती रहती होगी? एक्टर से हुई है, एक्टर से तो हुई है। चलते चलते 4-5 टिप्स दे दीजिए, फिर मैं बातचीत बंद करूँ। किस प्रकार के टिप्स? यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला। हाँ, वो तो आपका लहजा बता रहा है। बनारस बाहुबलियों से और तमाम नेताओं से सामना होता रहता है। हाँ, तो टिप्स मतलब किस प्रकार के टिप्स, किस बारे में टिप्स? आप समझ चुके हैं। टिप्स मतलब ये है कि आपका सम्मान जो है वो सर्वोपरि है, सम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। और यही एक युवा उत्तर प्रदेश, यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश के ट्रेड्स हैं जिसको उससे फॉलो करना चाहिए। आपने कुछ लिखा भी है यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश में? हाँ, जैसे कि शख्सियत शानदार, हैसियत दमदार, युवा उत्तर प्रदेश सरकार। और मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप जिस भी स्तर पे हैं उस पर बढ़ें और आगे बढ़ें, हमारे प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रिप्रेजेंट करें, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें, जिस भी क्षेत्र में रहें अच्छे से अच्छा बताएं हमारे प्रदेश को। मतलब प्रदेश हमारा टॉप पे रहना चाहिए, क्षेत्र कोई भी हो। तो ये थे विपुल मिश्रा। विपुल जी से मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं और रील भी बना रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देंगे। मतलब ये चैलेंज की तरह मैं दे रहा हूँ कि आप जवाब नहीं देंगे। अपनी फेवरेट पार्टी का नाम बताइए।
ये तो वही बात हुई कि आपने वोट किसको दिया है, आपकी उंगली पे निशान है, किसको वोट दिया है आपने। तो ये जो है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई कि बात नहीं, फेवरेट पार्टी पूछा था और क्या। फेवरेट पार्टी का इशारा है वो, तो क्या बटन वही दबाने वाले हैं। मेरा मानना है कि इसे गुप्त रखना चाहिए और अपने प्रदेश के विकास में आपका वोट जाना चाहिए। चलिए, आप विपुल के साथ हमारी बातचीत देख रहे थे, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।